बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ फिर हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग को लेकर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ मैं कुछ सामान लेकर आई थी, कुछ फ्रूट्स लाई थी, सब्जियाँ लाई थी। तो वो मैं ठीक करके रख रही थी कि सारी चीज़ें धो के और इनको रख देती हूँ। फ्रिज में रखने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वैसे ही मौसम इतना ठंडा हो रहा है और फ्रिज में रखो तो इतना ठंडा हो जाता है कि वो खाया नहीं जाता और फिर दांत में लग रहा होता है। तो मैं तो फ्रूट्स वगैरह जो है वो बाहर ही रखती हूँ। लेकिन रखने के बाद जो है ना, इनको बास्केट्स में रखने के बाद इनके ऊपर ना कपड़ा उड़ा देती हूँ, क्योंकि अगर इस तरह खुला पड़ा रहे ना और जैसे ये कटा हुआ है आधा, तो फिर इसमें ना छोटे छोटे बारीक बारीक ना कीड़े से उड़ने लग जाते हैं ना। अब वो पता नहीं कहाँ से पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, वल्लाह आलम। लेकिन वो बारीक बारीक से ना कीड़े ना फ़ौरन से ना, कोई भी खाने पीने की चीज़ खुली रखी हो ना तो उस पर उड़ जाते हैं। जबकि इतना साफ़ सुथरा किचन रहता है और कोई चीज़ ऐसी गंदगी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो छोटे बारीक बारीक से ना कीड़े आ जाते हैं उड़ने वाले। तो वो मुझे बहुत गंदे लगते हैं, पता नहीं किस तरह के कीड़े होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं अगर इस तरह से फ्रूट रखती हूँ ना, तो उस पर ना जो कपड़ा होता है ना, रोटी वाला कपड़ा धुला हुआ, वो फिर इसके ऊपर उड़ा देती हूँ, ताकि जो है ना ये सेफ़ रहें। और मैं तो फिर भी अगर खाने के लिए उठाती हूँ तो धो के ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन बच्चे ये है कि जब भी खाने का होता है तो वो फिर ऐसे ही आके उठा लेते हैं। तो मैं फ्रूट धो के ही रखती हूँ, लेकिन मैं कपड़ा डाल देती हूँ कि बच्चे भी अगर खाने के लिए आएँ तो कोई मसला ना हो, साफ़ सुथरा फ्रूट हो। और यहाँ पर मेथी वगैरह भी ख़रीदी थी आज, बहुत दिल चाह रहा था। आज ना मेरे दिमाग में ना एक दिन पहले से ही ना मैंने मेन्यू डिसाइड कर लिया था। मेरा ना बहुत दिल चाह रहा था कि मैं आलू मटर गाजर और मेथी की ना सब्ज़ी बनाऊँ, और इतनी मज़े की बनती है और वाकई बनी भी इतनी टेस्टी कि मैं तो समझ रही थी कि मैं बना रही हूँ और पता नहीं शायद मेरे बच्चे नाक मुंह बनाएंगे या मेरे मियाँ नाक मुंह बनाएंगे। लेकिन माशाल्लाह से मेरे बेटे ने तो स्कूल से आके उससे जो चपाती खाई, तो अच्छा माशाल्लाह चपाती खाई उसने, कि मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने सब्ज़ी के साथ जो है ना अच्छी चपाती खाई, अच्छा खाना खाया माशाल्लाह उसने। और बेटी ने जो है वो आलू वगैरह से 2-3 निवाले खाए, लेकिन उसके बाद उसको स्टिल वही कि आपने वेजिटेबल क्यों पकाई। तो उसने तो फिर ये है कि उसको फिर मुझे कुछ और अरेंज करके देना पड़ा। लेकिन बेटे ने बहुत अच्छी माशाल्लाह खाया, और फिर जब मियाँ रात में आया तो उनको भी दी, तो उनको भी काफ़ी पसंद आई और उन्होंने भी शौक़ से पेट भर के जो है अच्छी रोटी खाई। तो बड़ा ना मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह से ना, ख़ास तौर पे मेरा बेटा, क्योंकि बच्चों में ना ज़्यादातर आदत ये होती है चावल खिला दें, और बच्चे हाथ से ही खाना खाते हैं, तो बस ये होता है कि जान छूट जाए, फटाफट चावल खाएं वो और जो है ना जान छोड़ें। तो मैं जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ, अब माशाल्लाह आप बड़े हो रहे हो, ग्रोइंग एज में हो, तो आप ना रोटी खाया करो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी वो बोलता है ना मम्मा मुझे रोटी खानी है, तो मैं फ़ौरन से उठ के ना उसको ना गरम गरम ताज़ी रोटी बना के देती हूँ। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा जब मुझे बोलता है ना कि मुझे रोटी खानी, तो मैं फ़ौरन उसको ना, मतलब पुरानी रोटी नहीं देती, या तो पकी हुई होती है उसी वक्त ताज़ा वो, या नहीं तो फिर अगर नहीं होती तो फ़ौरन से पका के दे देती हूँ ना। और वो माशाल्लाह पेट भर के खाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे ने जो है पेट भर के खा लिया। और ख़ास तौर पे सब्ज़ियाँ वगैरह ना, कि जो सब्ज़ियों में जो ग़िज़ाइयत तो न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो तो बस फिर ये है कि आपका हर हाजमा भी ठीक रहता है, पेट भी साफ़ रहता है, और सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो आज जो है ना, बस फिर एक दिन पहले ही मेरे जहन में आ गया था मैंने पकाना है, तो मेरे पास मटर भी मौजूद थे, आलू भी थे और गाजर भी थे, बस मेथी नहीं थी। तो मैं जो है ना इधर सब्ज़ी वाले का इंतज़ार ही कर रही थी कि जैसे ही वो आता है तो मेथी लूँगी। और काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है ना वो आया है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि जब किसी का इंतज़ार करो तो वो आपको ज़रूर जो है ना इंतज़ार में डालता है। तो वैसे तो वो आ जाता था 12:30 बजे। आज मैं इतना इंतज़ार कर रही और जो है ना वो आया ही नहीं। तो मैंने क्या करा कि सारा मसाला भून के, प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें, और इसमें लाल मिर्च हल्दी और एक कनौर क्यूब डाल दिया था। और प्याज सौते होने के बाद जो है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट भी डाल दिया था। फिर टमाटर डाल के लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी और कनौर क्यूब डाल दिया। तो कनौर क्यूब डालने से ना टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है और ना टेस्ट ना खुल जाता है। तो और मज़े की बात कि मैंने पहले ये सब्ज़ी दोपहर में पकाई, तो बच्चों ने आके, मतलब बेटे ने मेरे जो है बड़े शौक़ से खाई। मैंने थोड़ी ही बनाई थी, मैंने कहा नहीं खाएंगे तो ज़ाया होगी, फिर खामा खाई में मुझे ही तो खानी है। लेकिन जब मैंने उसको खिलाई तो उसने माशाल्लाह से इतने शौक़ से खाई। फिर मैंने कहा, देख के मैंने कहा रात तक तो नहीं चल सकेगी, क्योंकि रात में जब हम खाना खाने बैठेंगे तो कम होगी। फिर मैंने दोबारा इसमें जो है मटर गाजर और थोड़ी सी मेथी शामिल की, आलू नहीं किए क्योंकि आलू तो उसमें थे अच्छा खासे।
और फिर अगर आलू ज़्यादा डाल दूँ ना तो मेरे मियाँ बोलते हैं आलू से कोई लड़ाई चल रही तुम्हारी जो तुमने इतने आलू का इस्तेमाल किया। तो बस आलू मैंने 2 जो डाले थे वही थे, आलू नहीं डाले मैंने इसमें। फिर बाद में ना मटर और गाजर और उसका मेथी का जो है बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा मसाला बना के इसी तरह से और फिर आपस में मिक्स कर दिया था। तो अब ये मैंने सारी सब्ज़ी इसमें डाल दी है, मसाले को अच्छी तरीके से भून के, और टमाटर को भी थोड़ा सा मैश कर लिया था चम्मच की मदद से, और पानी डाल के आधे गिलास से थोड़ा कम पानी था वो डाल के मैंने इसको ढक दिया ताकि सब्ज़ी गल जाए। और ये सब्ज़ी यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा अच्छी गल गई, क्योंकि मैं सब्ज़ी को हल्की आंच पे रख के और सफाई करने लग खड़ी हो गई थी। मैंने कहा जब तक ये सब्ज़ी गल रही तो मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, और अगर बच्चे आ जाए ना तो फिर जो है ना काम हो नहीं पाते। तो मैं उनके आने से पहले ना अपनी सफाई, खाना वाना सब डन करके रखती हूँ, ताकि उनके आने के बाद जो है ना फिर प्रॉब्लम ना, फिर उनको कपड़े चेंज कराना, उनको हाथ से खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे हाथ से ही खाना खाते हैं। ये बोलते हैं मम्मा आप अपने हाथ से खिलाएं। तो मैं भी फिर लाड में खिलाती हूँ, तो कि चलो थोड़े दिन ही है, अभी बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर थोड़ी मेरे हाथ से खाना खाएंगे, फिर तो अपने हाथ से ही खाएंगे। तो यहाँ बच्चे स्कूल से आ गए थे, और आज मैंने अब्दुर्रहमान को ना इस तरह से ना गरम गरम रोटी डाल के और उसके ऊपर ना इस तरह सब्ज़ी रख के दी। मैंने कहा ऐसे खाओ, बहुत मज़े का लगेगा। और ये मेरी बेटी ने ज़बरन मुझसे ना डोनट बनवाए कि आप मुझे कभी भी डोनट बना के नहीं देती, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम डोनट बनाए। तो ये है कि अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे, लेकिन बुरे भी नहीं बने थे, अच्छे बने थे। मेरे मियाँ ने मुझे अच्छे जो है रिमार्क्स दिए कि नहीं पहली दफ़ा बनाया तुमने तो अच्छे बने। तो मैंने इसकी चॉकलेट वगैरह भी जो है वो घर पे ही बनाई थी, जो गणेश होता है ऊपर, तो बहुत अच्छी बनी थी और बड़े मज़े के बने। तो मैंने कहा कि जब फ़र्स्ट टाइम बनाया तो फिर भी बहुत अच्छे बन गया, और जब नेक्स्ट टाइम अब आप बनाऊँगी तो यह है कि ज़रा प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर चीज़ों का ना सही से अंदाज़ा भी हो जाता है। तो मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो इंशाल्लाह और भी अच्छे और इम्प्रूव होंगे। तो खैर बहरहाल ये भी बहुत मज़े के बने थे, और मरियम को ना बहुत पसंद आए, तो उसको ना मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो बड़े शौक़ से उसने खाया कि मम्मा ये तो आपने बड़े अच्छे बनाए। तो बस ये सारा दिन था मेरा, सुबह से लेके जो है बच्चों के, मैं तकरीबन 6 बजे उठ जाती हूँ, और आजकल तो 6 बजे भी जो है अच्छा खासा अंधेरा हो रहा होता है और अज़ानें जो है हो रही होती हैं। तो बस उठने के बाद से लेकर बच्चों के जाने के बाद फिर घर की सफाई, खाना बनाना और उनको खाना वाना खिलाना सब करना, तो ये मगरिब का टाइम हो गया था, और यहाँ पे जो है मगरिब की अज़ान हो रही है। तो बस जो है ना ये सारी रूटीन थी आज की। तो उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल की घंटी को ज़रूर बजा के जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।